जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसटीईटी के आंसर की को जानने वाले हैं। ठीक है, जो 6 तारीख को जो पेपर हुआ था सोशल साइंस के 6/9/2023 को सेकेंड शिफ्ट के पेपर है उस सोशल साइंस का, उसी के आज हम लोग आंसर की को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सवाल नंबर 1 जो है थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है कि समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मैगलन। किसने किया था? मैगलन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 है जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन जो था साथियों वह कालीकट का था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और साथियों इसमें कुछ सवाल का आंसर गलत भी है, जो आंसर दिया गया हम लोग उसी को टिक आउट करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 में है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो इसका सही जवाब है अब्दुल मजीद ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4 है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो यह अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे? अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी? तो यह पेरिस की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। देखिए कि तीथे कर क्या है? तीथे कर जो है साथियों यह एक धार्मिक कर है। क्या है? धार्मिक कर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के बाद 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। सवाल नंबर नेक्स्ट, जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह है मार्क। क्या है? मार्क, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो यह कौन अलग हुआ था? रूस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था वह ऑस्ट्रिया के युवराज की सेराजेवो में हत्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया था? तो इसको रूस ने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? तो इसको 15 नवंबर 2000 में मिला था। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां है? कृषि, खनन, मत्स्य पालन, ये सभी क्या है? ये सभी प्राथमिक गतिविधियां। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 14, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूं, मक्का या इन दोनों? तो दोनों। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 15, खरबूजा किस मौसम में होता है? खरबूजा है साथियों ये किस मौसम में होता है? तो जायद मौसम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? तो दोस्तों यह है 12%। कितना? 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फसल है? तो चाय कैसी फसल है? पेय फसल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 कि विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो तिलहन सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है अपना। ठीक, बी नंबर। नेक्स्ट सवाल नंबर 19, कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है? दोस्तों रबी फसल जो है कौन है? तो 4 ऑप्शन में देखिए गेहूं क्या है? रबी फसल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल जो है वह 5 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 5 साल का। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र
संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं? तो 6 आधिकारिक भाषाएं। कितनी है? 6 है। इसका ऑप्शन भी आगे आपको देखने को मिलेगा। देखिए कितनी भाषाएं हैं? 6 है। नेक्स्ट, राष्ट्र संघ का अस्थाई मुख्यालय कहाँ है? तो यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? तो यह क्षेत्रों को विभाजित करके किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? तो यह 1919 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 को देखिए कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को आरंभ किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 26, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो यह 1936 में हुआ था। कब? 1936 में लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं। सवाल का आंसर जो है लखनऊ 1936। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली? तो यह कलकत्ता में खुली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पे आइए, सवाल नंबर 28, कि तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक जो है वह है अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1898 में किया गया था। कब? 1898। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है, सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, G77 की स्थापना G77 की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1964 में हुई थी। कब? 1964। ऑप्शन नंबर ए इस। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? न्यू डील, तो यह रूजवेल्ट ने लागू किया था। कौन किया था? रूजवेल्ट ने लागू किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, रूजवेल्ट। चलिए आगे, सवाल नंबर 33, हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रकाशित किए थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, भारत का कुल क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो यह 32.08 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35 को देखिए, रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? तब रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा। चलिए सवाल नंबर 37, लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? तो लक्ष्मी सागर झील जो है दोस्तों यह दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा में है। सी नंबर सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला नीना किस महासागर में स्थित है? ला नीना जो है दोस्तों यह प्रशांत महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 40, इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सही जवाब जो होगा चेस्टनट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट
एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? यह गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो यह गुजरात में है। चलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगले सवाल नंबर 42 है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो विश्व की साथियों जनसंख्या जो है वह 17.5%। कितना? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 17.5% भारत में जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, किस वर्ष को जनसंख्यांकी विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? तो यह 1921 को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सवाल नंबर 44, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? श्रीलंका को स्वतंत्रता है जो दोस्तों वह 1948 में मिली थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भूटान की राजधानी कौन है? तो भूटान की राजधानी दोस्तों थिम्पू। कहाँ पे है? थिम्पू में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, सवाल नंबर 46, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी जो है वह कर्णाली है। ऑप्शन नंबर ए कर्णाली। नेक्स्ट सवाल 47, कौन सी मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? कौन सी सर्वाधिक मान्य है मापक विधि? तो पराकथन है ऑप्शन नंबर ए में। और भी ऑप्शन दिखाते हैं इसका। बी में है निरूपक भिन्न, 3 में आरेख और डी में है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी निरूपक भिन्न। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 48, पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यह भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर सही उत्तर जो होगा 71% भाग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 50 नंबर सवाल पे आइए। कहता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र के डैश से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की सहमति के बिना इसका उपयोग नहीं कर सकता। ठीक है, तो यह कितने किलोमीटर क्षेत्र तक के ऐसा होता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा 200 नॉटिकल मील तक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 51, डैश में प्रकाशित ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये कब ऐसा हुआ था? 1987 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो सरसों, तंबाकू, जूट ये सभी क्या है? वाणिज्यिक फसल है। ऑप्शन देखिए नंबर डी इसका राइट आंसर है। सभी उपयुक्त में से क्या है? सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? तो एक सबसे कम लाभ जो हुआ है दोस्तों वह कृषि क्षेत्र में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 54, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है? दुनिया में कितने नंबर रैंक पे है? तो 133 नंबर रैंक पे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 55, छत वर्षा जल संचय पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो यह भूजल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? तो महासागर क्या है? स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 57, हजीरा हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य में
इस राज्य से नहीं गुजरता है, मतलब यह जो है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन यह किस राज्य से नहीं गुजरता है, तो यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है, तो बालाघाट खानों में जो है दोस्तों यह मैग्नीज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन विस्तार के नजरिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान पर है, तो भारत जो है साथियों यह 10वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 61, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो यह दार्जिलिंग में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है दोस्तों यह झारखंड है। कौन है? सवाल नंबर 63, देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, तो इसका सही जवाब है 7। कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है, बॉक्साइट का जो उपयोग है वह किस उद्योग में होता है, तो यह एल्यूमिनियम के उद्योग में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भारत को कुल 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 66, कि कांडला पत्तन किस राज्य में है, कांडला बंदरगाह जो है दोस्तों यह गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं, पर्वतीय भाग में दोस्तों सकरी लाइन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो यह मासिन राम में होती है। ऑप्शन नंबर इसका देखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, मौसिम राम। अगले सवाल, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो यह रोहतास में होता है। नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई जो है साथियों बिहार में वह रोहतास जिला में होता है। अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर 70 नंबर सवाल पे आइए। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा या फिर सौर ऊर्जा, तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है, तो यह है सोन परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल नंबर 72, चिली किस महाद्वीप में स्थित है, चिली जो है दोस्तों वह दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, जारूजेलेस्की किस देश के राष्ट्रपति थे, जारूजेलेस्की जो है वह पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 74, किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, यह मैक्सिको में था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल नंबर 76, भारत में एक संक्रमणीय मती से चुनाव किसका होता है, तो यह राष्ट्रपति का चुनाव होता है। किसका? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव है, हसुआ और हथौड़ा जो है दोस्तों यह भाकपा का है। किसका है? भाकपा का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, गरीबी हटाओ का नारा जो है यह 1971 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका
सही जवाब है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वह 6 वर्षों का, कितने? 6 वर्ष का। अगला सवाल, विशिष्ट शक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य जो होता है दोनों एक समान होता है। क्या होता है? दोनों एक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल 82, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए उसका कार्यकाल उतना ही होगा। नेक्स्ट, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। सवाल नंबर 84, अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो यह सीनेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, सवाल नंबर 86, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही जवाब है बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 87, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? 1978 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 88, मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई? तो 10 दिसंबर 1948 को। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सवाल नंबर 89, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो यह पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? तो अवसर की समानता के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 91, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1953 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा के सभापति जो है वह उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया है? सूचना के अधिकार को भारत में कब लागू किया गया है? देखिए इसका ऑप्शन, तो इसका सही जवाब है 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग कब गठन किया गया? तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 97, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो यह है विकास। क्या है? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है? तो यह अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? 1906, 1911, 1928 या फिर नेक्स्ट ऑप्शन 1931। तो इसका सही जवाब है 1928। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधारों का सूचक है? यह पंचायती राज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, अधिगत है। अधिगत क्या है? तो यह है निरंतर प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन,
और हस्तांतरणीय या उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब है उपयुक्त में से सभी। अधिगत तो यहाँ अधिगम होना चाहिए सचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का निर्जीव ध्रुव बिंदु है पाठ्यक्रम, शिक्षा, शिक्षार्थी या फिर पर्यावरण। तो इसका सही जवाब है पाठ्यक्रम, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपलब्धि आधारित उद्देश्य है। क्या है उपलब्धि आधारित उद्देश्य? मापन योग्यता, साध्य योग्य, मापन योग्य, साध्य योग्य, लक्ष्य उन्मुखी, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट, उद्देश्य का महत्व है लक्ष्य परिभाषित करने में, क्रिया की पहचान करने में, निर्णय मार्गदर्शित करने में, उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, नवीन ज्ञान का सृजन अधीन है, किसके अधीन है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, योगात्मक क्षेत्र या अंतर्व्यक्तिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, शिक्षण विधि निश्चित होता है, शिक्षण विधि जो है निश्चित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर, मस्तिष्क मंथन शामिल है, किसमें शामिल है? तो आगमन विधि में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, आगमन विधि में। नेक्स्ट 108 नंबर, शैक्षिक भ्रमण विधि विकसित करती है, शैक्षिक भ्रमण विधि जो है क्या विकसित करती है? तो सहयोगी। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी, सहयोगी प्रवृत्ति, सृजनात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान। 109 नंबर सवाल, पाठ्य योजना में शिक्षण बिंदु जो होता है दोस्तों यह शिक्षक केंद्रित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट सवाल नंबर 110, ब्लूम का वर्गीकरण शिक्षक की मदद करता है। अधिगम उद्देश्य के वर्गीकरण में, संज्ञानात्मक स्तर अधिगम आंकने में और भावात्मक अधिगम आंकने में। उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण की कुल अवधि होती है 36 मिनट की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अभिक्रमित अनुदेशन का उपयोग किया जाता है प्रस्तुतिकरण में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 113 नंबर सवाल, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली के उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट 114 नंबर, सीखने की अक्षमता है, सीखने की जो अक्षमता है वो क्या है? तंत्रिका विकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 115, कक्षा प्रबंधन के अधिगम गतिविधियों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 116, पुस्तकालय प्रदान कर सकता है भौतिक सामग्री और डिजिटल सामग्री दोनों, ए और बी दोनों, यानी सी नंबर ऑप्शन। अगला सवाल 117, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पुस्तकालय के लिए आवश्यक है? अधिगम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक शिक्षक को पूछना चाहिए अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल सवाल नंबर 119 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की असफलता का मुख्य कारण है? तो यह है विषय के ज्ञान पर पकड़ का अभाव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 120 नंबर सवाल, शिक्षक को अपने शिक्षण काल में महारत हासिल करना चाहिए, क्या चीज में महारत हासिल करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, सभी शिक्षण विधियों के समान रूप से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट ज्ञान है, ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है एक सूचना है, ज्ञान क्या है? एक सूचना है। नेक्स्ट निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? रुचि के मूल्यांकन के लिए दोस्तों निर्धारण मापनी का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल 124, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रकार नहीं है? शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक केंद्रित। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या की प्रकृति नहीं है? महत्वपूर्ण, रचनात्मक या रूढ़िवादी? और अगला ऑप्शन देखिए सक्रिय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सक्रिय। नेक्स्ट, प्रजातंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कट्टरवाद का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर नेक्स्ट, शिक्षक को सभी छात्रों के साथ व्यवहार करना चाहिए दोस्तों की तरह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल, विफलता हमारी सर्वोत्तम शिक्षक हो सकता है अगर हम विफलता का कारण जान ले एवं पहले से ज्यादा उत्साहित होकर प्रश्न करते हैं, पहले से अधिक उत्साही होकर श्रम करते हैं, परिश्रम, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौक बोर्ड एक प्रकार का शिक्षण सामग्री कैसा है? तो यह एक दृश्य सामग्री है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टेलीविजन है, टेलीविजन कैसा सामग्री है? तो यह एक दृश्य, श्रव्य और दृश्य दोनों है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से कौन से मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो यह है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है, जमा प्रमाण पत्र है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल नंबर 135, समाचारों में रहा यूएल पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है? भूमि संसाधन से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 136, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होता है? तो रिकेट्स बाई, इसका सही जवाब दिया ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। अगला सवाल 137, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो गैर खतरनाक, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 138, जंगल की आग का मुख्य कारण है मानव गतिविधि, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल 139, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी है। अगला सवाल, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1981 में, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 141, नंबर सी 14 का स्क्वायर 196। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 142 में दिया है कि परिकलित साधारण ब्याज आपको पता करना है, मूलधन 50 है, 4 साल के लिए 2 वर्ष का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 143 नंबर का राइट आंसर 13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर सवाल 108, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दो संख्याओं का लघुत्तम दे दिया है और एचसीएफ भी दे ले 12। नेक्स्ट 145, नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर। कि अपराध है तो दंड, तो विलेख है तो क्या होगा? विलेख है तो आनंद होगा।
ऑप्शन देखिए इसका, विलेख है तो आनंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, वह शब्द चुनिए जो दूसरे समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। द ग्रेव नाइट, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 148 का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है 8। नेक्स्ट 149 नंबर सवाल का राइट आंसर 2083, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 150 नंबर सवाल का आंसर है भतीजा, ऑप्शन नंबर बी। साथियों यह सेट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, आप लोग मिला लीजिए कितना सही हुआ कितना नहीं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।